नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की उन खूबसूरत जगहों पर जहां प्रकृति अपने सबसे शांत और मनमोहक रूप में दिखाई देती है। धनौल्टी, टिहरी बांध, कोडियारा रेंज और कनाताल। अभी जो आप ये मनमोहक नज़ारे देख रहे हैं, ये ऋषिकेश से कनाताल की तरफ जब आप जाएंगे, जिस रास्ते पे जो पहाड़ी रास्ता है, ये उसका है। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आपको रास्ता उस मंजिल का परिचय करा देगा। ऐसे दृश्य, ऐसे मनमोहक दृश्य देख के आप दिल थाम के खड़े हो जाएंगे, जैसा कि मैं खड़ा हो गया था। तो चलिए बताता हूँ आपको ये सफ़र हमने किया कैसे। तो दिल्ली में सुबह होते ही हमने बस पकड़ी उत्तराखंड के लिए, और ये रास्ता हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक जाता है। ऋषिकेश से हमने एक स्कूटर रेंट पे ले ली, जिससे फिर हमने अपना आगे का सफ़र पूरा किया। और ये सफ़र पहाड़ी रास्तों का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सफ़र था। बलखाती सड़कें, ऊंचे ऊंचे पेड़, और उन ऊंचे पेड़ों के बीच में कोहरे की चादर। शाम को हमारा सफ़र पूरा हुआ और हम पहुंच गए अपने होटल, जहां एक सुकून देने वाली खामोशी थी, मन को ठंडा करने वाली, किसी भी तरह की टेंशन को भगाने वाली एक ठंडी हवा थी, और मध्यम रोशनी जो कि हमारे होटल से ही पूरी वैली को रोशन कर रही थी। रात को आराम की नींद लेने के बाद होती है ना भूलने वाली सुबह। ऐसी सुबह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बादल, पहाड़, ठंडी हवा। के बाद मैं अपने अंदर के सारे तनाव को, सारी उलझनों को भुला चुका था। मन शांत और प्रसन्न तो हो ही चुका था। तो अब बारी थी घूमने की, और हम थोड़ी देर में पहुंच गए टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये बांध एशिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, और भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत आता है। यहाँ पर चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में नीले रंग की बहुत बड़ी और शांत झील है। ठंडी पहाड़ी हवा, ये नज़ारा किसी सपने से कम नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आप किसी यूरोपीय देश में पहुंच गए हैं। जब इस पानी पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो झील सुनहरी नीली चमकने लगती है, और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। टिहरी बांध सिर्फ एक बिजली परियोजना ही नहीं है, ये आज का एक टूरिस्ट पॉइंट भी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पर हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स जैसे बोटिंग, जेट स्कीइंग, कयाकिंग और दूसरी गतिविधियाँ भी पर्यटकों को खासा आकर्षित करती हैं। हमने यहाँ पर पूरा दिन बिताया और बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। खैर, जाना तो था ही, तो हम निकल पड़े अपने बाकी के पड़ाव, जैसे रास्तों में पड़ने वाले इन छोटे और बहुत ही खूबसूरत झरनों पे। उत्तराखंड के रास्तों में ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे झरने ज़रूर मिलेंगे। जैसे जैसे शाम होती जाती है, कानाताल की वादियाँ सुनहरे रंगों में रंग जाती हैं। ठंडी हवा देवदार के जंगलों से होकर बहती है, और माहौल में एक अलग ही सुकून घोल देती है। आसमान में नारंगी, गुलाबी, बैंगनी रंग की परतें फैल जाती हैं।
धनौल्टी का इको पार्क इसकी पहचान है, जहाँ प्रकृति के साथ समय बिताना एक अलग ही अनुभव दे जाता है। सुबह की ताज़ी हवा, चिड़ियों की आवाज़, चहचहाट और हरियाली से भरे रास्ते दिल को छू जाते हैं। धनौल्टी इको पार्क की ट्रिप पूरी करने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लग गई, तो सोचा क्यों ना पहाड़ों वाली मैगी ट्राई की जाए। मैगी वाकई में बहुत अच्छी थी। अपना मैगी का छोटा सा ब्रेक ख़त्म करके हम पहुंच गए कौड़ियार रेंज की ट्रैक पर। यह ट्रैक बहुत ही सुंदर है, बहुत अनछुआ है, भीड़ भाड़ से दूर है। यहाँ पे पेड़ और उनके बीच में जो कोहरे की चादर है, इसे बहुत खूबसूरत बनाती है। ऐसा लगता था जैसे हम किसी मूवी में चल रहे हों। कौड़ियार रेंज पर ट्रैक करते हुए एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर तेज़ हवा के साथ बादल आपके चेहरे से टकराएंगे। ये एक अनोखा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने कभी नहीं किया था। अगर आप आएँ तो इस ट्रैक पर ज़रूर आइएगा और इस अनुभव को ज़रूर लीजिएगा। शहर की भागदौड़ से दूर जब मैं इस पगडंडी पे चल रहा था, तो मुझे नेचर की वैल्यू समझ में आई। नेचर से एक रिश्ता सा बन गया था वहाँ पर, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। नेचर के प्रति मेरी इज्जत और बढ़ गई। वैसे तो हमारी ट्रिप का मेन डेस्टिनेशन कानाताल था, लेकिन कानाताल पहुंचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ आसपास ही सब कुछ मौजूद है, जैसे धनौल्टी का इको पार्क, जैसे कौड़िया की ये ट्रैक, और हमारा होटल एक्चुअली झरी पानी में था, जहाँ से ये दोनों जगहें बहुत पास थी। और इसी जगह से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी थी। इन सारी जगहों की जो आपस में कम दूरी है, उसकी वजह से हमने इन सारी जगहों को बहुत कम समय में ही कवर कर लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इससे हमारा समय बच गया और हमें नेचर को अनुभव करने का बहुत अच्छा टाइम मिला, बहुत पर्याप्त टाइम मिल गया। वहाँ की कुछ यादें भी हमने अपने साथ समेट ली, जो इन फोटोज में हैं। ये रहा हमारे होटल से कानाताल वैली का व्यू, जो बादलों से, सूरज की रोशनी से और कोहरे से भरा हुआ है। यहाँ से ठंडी हवाएं सीधे हमारे होटल की बालकनी तक आ रही थी। हमारी 2 दिन की ट्रिप अपने एंड पर आ चुकी थी और हमने कानाताल को बाय कह के अपनी रिटर्न ट्रिप स्टार्ट की। और जैसे ही हम नीचे उतरने लगे, हमको ये खूबसूरत नज़ारे दिखने लगे, जैसे कानाताल हमें रोक रहा हो कि थोड़े दिन और रुक जाओ। लेकिन समय की पाबंदी थी, समय कम था हमारे पास।
फिर भी हमने आपके लिए ये सीन्स अपने कैमरा में कैप्चर कर लिए। तो आपको छोड़ जाते हैं इन सीन्स के साथ, और उम्मीद है कि हम फिर से आपके लिए कुछ और सीन्स, कुछ और वीडियोस लेके आएंगे। अभी हमने बस शुरुआत की है, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और आपके लिए नई नई जगहों की जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।